हेलो बच्चों। आज मैं एक और टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। वो हिंदी व्याकरण का है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसका नॉलेज हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मेरा भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इन तीनों की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो भाषा जैसे शब्द से ही पता लग रहा है कि भाषा क्या है। तो आपको पता है कि भाषा कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में। ठीक है, अगर भाषा ना होती तो हम कैसे अपने बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है तो इस प्रकार से है: जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, कैसा माध्यम है, कैसा साधन है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और दूसरों के विचारों को समझते हैं। हाँ, हम कई बार ऐसा होता है कि इशारों से, जैसे जो बोल नहीं सकता इशारों से बात करता है ना, इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको जो है भाषा का रूप नहीं माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भाषा के दो रूप हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है आपका मौखिक मौखिक भाषा। ठीक है, दूसरा है लिखित भाषा, है ना। लिखित भाषा और मौखिक भाषा, तो जैसे कि इनके नाम से ही पता लग रहा है, मौखिक भाषा, मौखिक क्या हुआ, मुंह से बोली जाती हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? बोलते जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो यह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जब हम बोल के अपने बातों को, ठीक है, अपने विचारों को बताते हैं दूसरों के सामने, दूसरे उसको समझते हैं, तो ये क्या होते हैं? मौखिक भाषा होती है। तो दूसरा है हमारा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक क्या है? मौखिक कोई दूसरा बोलेगा, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे, दूसरा सुनेंगे। ठीक है, ये होती मौखिक। लिखित क्या हुई? जब हम लिख के देते हैं। ठीक है, लिखी हुई भाषा तो सुन नहीं सकते कोई, तो लिखी हुई भाषा को जब पढ़ेंगे तभी सुनेंगे ना, है ना। दूसरा क्या करेगा? उसको पढ़ेगा। मैं अपने विचार किसी कागज़ पे लिख दूँ तो दूसरा क्या करेगा? उसको पढ़कर समझेगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे है लिपि। ठीक है ना, तो लिपि क्या कहलाती है? तो बोलते हैं कि मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा हम लिखते हैं, देखो जो भी उसमें वर्ण यूज़ होते हैं, मात्राएं यूज़ होती है, ठीक है, वो क्या है? हमारी वो लिपि होती हैं। ठीक है, तो इस लिपि में कौन सी, जो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा है उसमें कौन सी लिपि यूज़ की गई है? देवनागरी लिपि, याद रखना है आपने। ठीक है, हमारी हिंदी भाषा की लिपि और संस्कृत भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी की रोमन, ठीक है, जिसमें देखो अल्फ़ाबेट आते हैं, BC वगैरह ना। इंग्लिश आप पढ़ते हो देखो, तो अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी है? रोमन। उर्दू की फ़ारसी है ना, और पंजाबी की गुरुमुखी इत्यादि। ठीक है, इस तरह से गुरुमुखी लिपि है। तो ये अन्य भाषाओं की और भी भाषाएं, उनकी सबकी अपनी अपनी लिपियां हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। अब बोलते हैं व्याकरण हम पढ़ते, देखो पढ़ते होंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं, तो हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ने का क्या कारण है? ठीक है, जो हम भाषा यूज़ करते हैं, हम भाषा बोलते हैं, बातें, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उस भाषा को जो है शुद्ध करता है व्याकरण। व्याकरण का क्या यूज़ होता है? यह भाषा को शुद्ध शुद्ध करता है। जैसे, हाँ, जैसे अभी मैंने बोला शुद्ध, कोई शुद्ध को शुद्ध बोलेगा, है ना। संदेश को जो है संदेश बोलते हैं कोई, क्षमा को क्षमा क्षमा बोलते हैं कोई, स्त्री को स्त्री बोलते हैं कोई। ठीक है, तो इस तरह की गलतियाँ जब हम बोलते बोलते करते हैं तो व्याकरण क्या करता है? इन त्रुटियों को, इन गलतियों को ठीक करता है। ठीक है, अब हम व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। बोलते व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा यही है। ठीक है, ये क्या बताता है? हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें देता है। ठीक है, जैसे ये मैंने बता दिया आपको, है ना। संदेश को संदेश बोलते हैं, क्षमा को क्षमा बोलते हैं, स्त्री को स्त्री बोलेंगे, है ना। तो इस तरह की बहुत सी त्रुटियां जो होती हैं उसको कौन ठीक करता है? व्याकरण से ही ठीक हो जाती हैं। ठीक है ना। आगे व्याकरण के भाग। इसमें व्याकरण के 4 भाग बताए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण, शब्द, भाषा, वाक्य, ये मैंने द्वारा यहाँ लिख दिए हैं। तो और मुख्य, अगर मुख्य भेद की बात की जाए व्याकरण के मुख्य 3 भेद ही होते हैं। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो मेरी आने वाली वीडियो वर्ण विचार पे ही होगी। वर्ण क्या होता है, फिर शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, है ना। इनके पूरा मैं आगे वीडियो आपको
बना के भेजूँगी। तो मेरी आज की वीडियो यही थी, ठीक है, कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है, लिपि क्या होती है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर कर लें। तो इसके साथ ही थैंक यू, बाय, टाटा।